नमस्कार, फर्स्ट न्यूज धौलपुर में आपका स्वागत है। कसौटी खेड़ा में हुआ सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन। कसौटी खेड़ा में आज सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र का भव्य उद्घाटन किया गया। इस केंद्र का उद्देश्य किशोर किशोरियों को GLN के सेशन देना एवं जीवन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना एवं उन्हें आगे रोजगार के अवसर दिलाना और नई नई चुनौतियों से सामना करने में सक्षम बनाना है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर अध्यक्ष एवं मानव अधिकार फाउंडेशन की जिला अध्यक्ष श्रीमती वंदना शिवहरे एवं गांव के सरपंच श्रीमती ममता देवी उपस्थित रहीं, जिन्होंने फीता काटकर केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, ये केंद्र हमारे समाज में रोजगार और शिक्षा के नए अवसर पैदा करेगा और लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष वंदना शिवहरे ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम की काफी सराहना की और उन्होंने बताया कि यह बच्चों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यह समुदाय में हो रही बुराइयों को भी खत्म करता है एवं बच्चों को और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। ऐसी पहल हमें करनी चाहिए और भविष्य में इस तरह की योजनाओं का लाभ भी उठाना चाहिए। इस केंद्र में उद्घाटन समारोह में नगर अध्यक्ष वंदना शिवहरे, सरपंच ममता देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राधा मीणा में स्कूल प्रधानाचार्य राजवीर सिंह, मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन से अकेडमी प्रशिक्षक सीमा सोनी, शिक्षक आंगनवाड़ी, ANM, स्थानीय लोग, गणमान्य व्यक्ति और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। समुदाय ने इस पहल का स्वागत किया और इसे क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। सामान का कुछ भाव लिख दे, है ना। आपने खरीदा 10 रुपए का और लिख दे वो 12 रुपए और वो उल्टा सीधा करके, तो आप लोग शिक्षित होंगी तो आप उससे कहेंगे भाई हमने इतने का लिए ही नहीं है, ये सामान तो ये ऐसे कैसे आप 2 रुपए ज्यादा कैसे ले सकते हैं, आपकी कमाई है ये। तो आप पढ़ी लिखी होंगी, शिक्षित होंगी तो आप अपने बच्चों को भी शिक्षा दे सकती हैं और अन्याय के विरुद्ध काम उठाइए, अपना पैर उठाओ। अगर आपको इस खिलाफ अगर कोई भी आपके साथ गलत करता है तो न्याय मांगे सरकार से। तो ये सारी चीजें मोटिवेट, ये एक दूसरे को पहले सारी महिलाएं मिले, मोटिवेट करें। और जो सीमा जी जो यहाँ पर आई है, जब वो बता रही है कि उन्हें आसपास के क्षेत्र में जो गांवों से बच्चे निकाले हैं, जो थोड़े बच्चे आ रहे हैं, तो आप इसका सीमा जी का सहारा बने और जितने बच्चे और है उनको भी निकालने की कोशिश करें। मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी आए, आप लोग भी थोड़ी सी 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा समय निकाले और शिक्षित हो। जैसे कोई चीज आजकल समाज में क्या क्या चल रही है, मोटिवेट हो आप। समाज में महिलाओं का स्थान बहुत है, आप लोग सीखेंगी, आप जानेंगे कि आजकल क्या क्या कर रही है। बच्चों को पढ़ा और हमारी जो सीमा जी हैं जो यहाँ आप सबके बच्चों को पढ़ा रही हैं और शिक्षा दे रही हैं, तो मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो बच्चे आप लोग अभी आपके आसपास के क्षेत्र के जो भी बच्चे नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पर, जो शिक्षा स्कूल तक नहीं ले पाते हैं, वो उनको यहाँ पर आप लोग भी थोड़ा मोटिवेट करें सभी महिलाओं को। क्योंकि क्या होता है कि गाँव के अंदर महिलाएं शिक्षित नहीं है और शिक्षित भी हैं तो उनको निकलने नहीं दिया जाता। हमारी पुरुष जो समाज है वो महिलाओं को घर से बाहर निकलने नहीं देती है। अभी आप गाँव का माहौल ऐसा होता है कि महिलाएं क्या क्या नहीं कर सकती है। महिलाओं में जो नारी शक्ति है वो उसमें देवताओं का निवास करता है। अगर जहाँ नारी पूजी जाती है वहाँ लक्ष्मी स्वयं वास करती है। पर अभी हमारे जो गांव की स्थिति ऐसी है कि गांव में महिलाओं को बाहर निकलने नहीं दिया जाता है ना। उनको अभी ये पता ही नहीं है कि हमारे क्या क्या अधिकार है। अगर हम थोड़ा सा किसी अच्छी शिक्षित महिलाओं के साथ में बैठे तो हमको पता चले कि महिलाएं क्या क्या कर रही है। हर क्षेत्र में, गांव में भी एक से एक पढ़ी लिखी लड़कियां, पढ़ी लिखी महिलाएं आज कहाँ से कहाँ पहुंच गई। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखो, विज्ञान के क्षेत्र में देखो, राजनीति में देखो, आप हर जगह देखो महिलाएं बहुत ऊपर तक निकल चुकी। पुरुषों को भी पछाड़ दिया है महिलाओं ने। बस यही आप लोग के अंदर यही है, आप लोग थोड़ा सा अंदर से को निकालो। पुरुष जो कर सकते हैं क्या हम नहीं कर सकते हैं? वो काम पुरुष भी खाना खाते हैं, पुरुष भी खाते हैं खाना, तो हम भी खाना खाते हैं। वो काम करते हैं तो हम, वो बाहर का करते हैं तो हम घर का करते हैं। काम तो करते ही है ना। वो बाहर से
घर का काम करती है, खेतों का काम करती है, ये क्या काम नहीं है? अगर थोड़ा सा इतना आप लोग थोड़ा सा समझे इस बात को ना, थोड़ी सी अगर किसी कोई शिक्षित आपके साथ में कोई अन्याय करता है, आप लोग पढ़ी होंगी, किसी काम को जैसे आप किसी भी किराने के सामान लेने जाएगा तो किराने का सामान आप लेने जाती हैं और वो माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 56 पर उद्योग पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। माननीय सभापति महोदय, धौलपुर रीको में काफ़ी समय से ज़्यादातर फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्रियों में काम करने वाले तमाम युवा बेरोजगार हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है, जिसके चलते वह अपने परिवार का लालन पालन एवं अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दे पाते। अतः बंद पड़ी फैक्ट्रियों को जल्द से जल्द चालू कराया जाए एवं नई फैक्ट्रियों भी खुलवाई जाए, जिससे धौलपुर के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। साथ ही उद्योग के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए और केवल महिलाओं के लिए अलग से नए उद्योग लगाए जाएं, जिससे उन्हें अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराए जा सके। माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करती हूं कि हमारे माता बहनें ग्रामीण हो या शहरी, उनके अंदर बहुत सी प्रतिभाएं रहती हैं, तो मैं चाहती हूं कि उनके अनुसार अगर आप कुटीर उद्योग में उनके लिए बढ़ावा दें और उनको अच्छा प्रशिक्षण दें। हमारी माता बहनें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे अचार जैसे छोटे छोटे उद्योग लगाना चाहती हैं, लेकिन कुछ बजट के कारण वो नहीं लगा पाती हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप उनके प्रोत्साहन के लिए अच्छे से प्रशिक्षण कराएं और हमारी माता बहनों को भी समाज में और अपने परिवार में अपना निर्वहन करने के लिए आप उनके सहायता करें और अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण करवाएं और आपसे उनको सरल तरीके से नया व्यवसाय शुरू करने के लिए सरल एवं उचित व्यवसाय देने के लिए उनकी मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, फर्स्ट न्यूज धौलपुर में आपका स्वागत है। धूमधाम से मनाया वार्षिकोत्सव। शहर के काव्य कॉन्वेंट स्कूल में वार्षिकोत्सव आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रशांत हुड्डावाल और समाज सेवी अमन हुड्डावाल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने छात्रों ने अपनी छिपी हुई प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य अतिथि प्रशांत हुड्डावाल ने विधायक की प्रगति पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय ने कम समय में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वे प्रशंसनीय हैं। इस दौरान समारोह में होनहार विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रबंधक उषा शर्मा और प्रधानाध्यापक गौरव शर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि स्कूल बच्चों के समग्र विकास के लिए लगातार काम करता रहेगा। बच्चे देश का भविष्य होते हैं और जो बच्चे आज पढ़ लिख कर कामयाब होंगे और कल देश का भविष्य बनेंगे। इस मौके पर स्कूल प्रबंधक उषा शर्मा, प्रधानाध्यापक गौरव शर्मा और मैनेजिंग डायरेक्टर सरिता शर्मा, ज्योति परिहार, ऋतु खुशी परिहार, वेदिका परमार, दीक्षा शर्मा, नेहा गर्ग, मानसी, अंशु शर्मा, संदीप शर्मा सहित अनेक गणमान्य और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। संचालन एंकर उमा पाल ने किया। कार्यक्रम का समापन स्वल्पाहार के साथ किया गया। प्रक्रिया के नियमों के 295 के अंतर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि विगत कई वर्षों से कार्यरत लाखों हजारों ठेका प्लेसमेंट संविदा निविदा माध्यम से लगे राजस्थान के सरकारी विभाग में कर्मचारियों को आज भी महंगाई के इस दौर में अपनी नियमित सेवाएं देकर 5 से 7 हजार रुपये महीना कमा रहे हैं। मासिक वेतन में अपना घर भी नहीं चला पा रहे हैं बेचारे। राजस्थान बजट में 23-24 में और 25-26 में की गई घोषणाएं प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्मिकों को संविदा पर नियोजित करने की व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था के गठन की मांग कर रहे हैं।
उल्लेखनीय ये भी है कि कुछ प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनियां छात्रों से प्लेसमेंट के पैसे का लेन देन भ्रष्टाचार कर रही हैं, जिससे उक्त छात्रों को इन प्लेसमेंट एजेंट से अनुभव प्रमाण पत्र मिल जाता है, बड़ी आसानी से मिल जाता है। उन छात्रों की आर्थिक हानि के साथ साथ उनका शोषण भी हो रहा है। हर वर्ष की भांति महंगाई तो बढ़ती है, परंतु उक्त संविदा कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं की जाती है, न ही ठेका प्रथा बंद कर रहे हैं। सरकारी बोर्ड RLSDC का गठन किया गया है, जो अभी तक डिपार्टमेंट के पास पड़ा हुआ है, वो कुछ नहीं हो रहा है। अंत आपसे निवेदन है सर के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे कार्मिकों को संविदा पर नियोजित किए जाने की व्यवस्था को चरण रूप से समाप्त कर कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था का गठन कर इन्हें नियमित किया जावे तथा इनके परिवार का भरण पोषण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गोपाला। एबीवीपी ने विद्यार्थियों को तिलक लगाकर दी शुभकामनाएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा एबीवीपी इकाई राजाखेड़ा के कार्यकर्ताओं के द्वारा 12वीं कक्षा के परीक्षार्थियों को उनकी परीक्षा के दौरान तिलक लगाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस पहल का उद्देश्य छात्रों का मनोबल बढ़ाना और उन्हें परीक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करना था। नगर मंत्री पतंजलि ने बताया ताकि वे परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। विद्यार्थी परिषद के द्वारा विभिन्न शहरों और स्कूलों में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां कार्यकर्ताओं ने छात्रों को आत्मविश्वास और प्रेरणा देने के लिए संवाद भी किया। वहीं छात्रा कार्यकर्ता अंजलि शर्मा ने बताया कि इस प्रयास से छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने और परीक्षा के तनाव को कम करने में मदद करता है। यह कार्यक्रम छात्रों का उत्साहवर्धन करने और उनके उज्जवल भविष्य की कामना हेतु आयोजित किया गया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने 12वीं बोर्ड परीक्षा दे रहे सभी स्टूडेंट को तिलक लगाया। यह पहल छात्रों के मनोबल को बढ़ाने और परीक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करेगी। मैं मुरारीलाल गुरैया, पंचायत समिति सदस्य धौलपुर। मैं होली के इस पावन पर्व पर मैं सभी जिलेवासियों से अनुरोध करता हूं कि होली जैसे त्यौहार को सब भाईचारे से मिलकर एक दूसरे के गले मिलकर मिलाएं, मनाएं और ये नशेबाजी नहीं करें, गलत छींटाकशी नहीं करें। होली के त्यौहार पर ये फालतू के विवाद हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति गलत भावनाओं से कुछ करते हैं, तो सीधे साधे अपने गुलाल लगाकर और एक दूसरे से भाईचारे के रूप में होली का त्यौहार मनाएं और आपस में सामंजस्य बनाए रखें। यही मेरा सबसे अनुरोध है और यही आप सबसे निवेदन है। थैंक यू। रंगों का त्योहार होली के पावन पर्व की जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनके समृद्ध खुशहाल जीवन की कामना के साथ आओ हम सब लोग मिलकर इस त्योहार के रंगों के त्योहार की खुशहाली को जन जन तक पहुंचाएं और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हुए हम लोग अक्सर हों, सबके घर में आंगन में नई नई रोशनियां आए, नई खुशियां आए, यही हम सबकी मंगल कामना वीर प्रभु से करते हैं। नमस्कार, फर्स्ट न्यूज धौलपुर में आपका स्वागत है। किड्स पैराडाइज स्कूल बाड़ी द्वारा एनुअल फंक्शन एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजनीति एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी मातृ शक्तियों का किया सम्मान। बीते शनिवार बाड़ी कस्बे के किड्स पैराडाइज स्कूल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपना वार्षिकोत्सव देवगाजन में आयोजित किया। कार्यक्रम पूरी तरह महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा पर केंद्रित था। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि अग्रवाल सम्मेलन की राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती कमलेश आर्य अग्रवाल, महिला मंडल की जिलाध्यक्ष श्रीमती सरोज मंगल, कांग्रेस सेवा दल की पूर्व जिलाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवहरे, कलार समाज और मानवाधिकार न्याय आयोग की जिलाध्यक्ष आरती शिवहरे, भाजपा की नगर अध्यक्ष श्रीमती वंदना शिवहरे और राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य श्री हरिओम सिंह जी शिकरवार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता में बाड़ी के एसडीएम माननीय भगवत स्वरूप त्यागी जी एवं मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कमल कुमार जी, आरती शिवहरे जी,
कमलेश गर्ग जी द्वारा सबसे पहले सरस्वती मां की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित करके की गई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जानी मानी राजनीति एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी मातृ शक्तियों का श्रीफल, फूलों का गुलदस्ता, दुपट्टा एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर की गई। स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने बाल अधिकारों, महिला सुरक्षा से संबंधित एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, कश्मीर एवं गुजरात की संस्कृति पूरी तरह साकार और जीवंत करते हुए सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों ने नशे के खिलाफ नाटक, दुर्गा स्रोत की नृत्य नाटिका, आहा टमाटर बड़े मजेदार, कारगिल युद्ध का मंचन, हास्य नाटक, करवा चौथ जैसे कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति से हजारों दर्शकों को रात के 12 बजे तक बांधे रखा। कार्यक्रम में मंचीय संबोधन में बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने ऐसे कार्यक्रमों के आयोजनों को बच्चों के मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक बताया। उन्होंने बीते वर्षों में स्कूल के बच्चों की बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर और सीए में चयन पर बहुत हर्ष जताया। धौलपुर से पधारे एवीएम स्कूल के निदेशक श्री वीरेंद्र त्यागी जी ने स्कूली बच्चों के चारित्रिक, नैतिक और सामाजिक विकास में स्कूल की जिम्मेदारी पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा कि आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जब चीजें विद्युत गति से बदल रही हैं, स्कूल के साथ साथ बच्चों के अभिभावकों को बेहद सजग और जिम्मेदार रहने की आवश्यकता है। पूरे कार्यक्रम का बहुत ही शानदार मंच संचालन किड्स पैराडाइज की पूर्व शिक्षिका श्रीमती पम्मी शर्मा और अंग्रेजी के शिक्षक श्री ओंकार शर्मा ने किया। वार्षिकोत्सव के सभी कार्यक्रमों को स्कूल की शिक्षिका श्रीमती खुशबू तोमर के निर्देशन में तनु गर्ग, श्रद्धा मंगल और सचिन गोयल ने संपन्न कराया। कार्यक्रम में स्कूल के सभी पूर्व छात्रों के साथ साथ पूर्व शिक्षकों ने सहभागिता निभाकर कार्यक्रम को अविस्मरणीय बना दिया। स्कूल के निदेशक सुनील मित्तल और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता मित्तल ने सभी अतिथियों, पत्रकार साथियों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन किया और कार्यक्रम उपरांत कार्यक्रम को बेहद सफल बनाने के लिए सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और पत्रकार साथियों का हृदय तल से आभार व्यक्त किया।